तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 11th होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले क्लासेस में ही आपको बताया गया है कि ढाल के अनुसार झारखंड का जो अपवाह क्षेत्र है इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है आपका दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा है आपका दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और चौथा और लास्ट आपका पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में हम लोग सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, कन्हर नदी, आपका पुनपुन नदी, अमानत नदी, औरंगा नदी, घाघरा नदी, बूढ़ा नदी, फल्गु या फिर निरंजना नदी, मोहना नदी और सक्री नदी के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में हम लोग सबसे पहले शंख नदी के बारे में पढ़े। इसके बाद है आपका दक्षिणी कोयल नदी। इसके बाद हम लोग दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियों के बारे में हम लोग पढ़ाई किए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखें कि जो नगड़ी हिल के साउथ से आपका स्वर्णरेखा नदी निकलता है, इसके बारे में हम लोग देखें। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी की जो जितनी भी सहायक नदी है इनके बारे में पढ़ा, जैसा कि आपका एक है राहू नदी, एक कोकरा नदी, एक करकरी नदी, एक कांची नदी, एक आपका संजय का नदी, एक आपका रोरो का नदी, एक आपका खरकई नदी, जिसको हम लोग सोनवा नदी भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ और आपका दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में देखेंगे, और इसके बाद जितने भी अन्य नदियाँ जो बचती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दक्षिण की ओर मतलब ये पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो एकमात्र नदी है, वो है आपका दामोदर। तो दामोदर नदी के बारे में कुछ फैक्ट दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। दामोदर नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपका 592 किलोमीटर, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए, ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है लंबाई के अनुसार। आपको 3 फैक्ट बताया गया था झारखंड की सबसे लंबी नदी अपवाह क्षेत्र के आधार पे, तो वह है आपका गंगा नदी। झारखंड की सबसे लंबी नदी लंबाई के अनुसार तो वह है आपका दामोदर नदी। और वहीं झारखंड की जो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया वाला जो नदी है वो है आपका दक्षिणी कोयल नदी। तो दामोदर नदी जो है वो झारखंड की सबसे लंबी नदी है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक नाम भी इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण बंगाल में ये बाढ़ वगैरह फ्लड आती है। दामोदर नदी का अगर उद्गम देखें तो ये लातेहार के टोरी गांव से इसका उद्गम होता है, और लातेहार के टोरी गांव में इसे देवनंद कहा जाता है। इसके बाद देखिए, दामोदर जो है ये दामोदर शब्द दामोदा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है स्वच्छ जल। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग 2 अपवाह तंत्र की बात करते हैं, एक है आपका हुगली अपवाह तंत्र और एक है आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो जो आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र है ये आपका इसका भाग है गुमानी नदी, और जो आपका हुगली अपवाह तंत्र है तो इसका भाग है आपका अजय नदी, बांसलोई नदी, दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, और ब्राह्मणी नदी की ही एक सहायक नदी है वो है पगला नदी। ठीक है, और ब्राह्मणी नदी मयूराक्षी नदी की सहायक है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम लोग ये झारखंड का मैप देखें तो यहाँ पे आपका एक नदी फ्लो हो रही है जिसको बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, और नीचे में एक और इसका ब्रांच है, देखिएगा वो एक हुगली नदी भी इधर क्रॉस हो रही है। तो गंगा नदी में जाकर केवल एक नदी मिलती है, वो है आपका गुमानी नदी। बाकी बात जितना भी नदी है सभी वो हुगली नदी में जाकर मर्ज होती है।
तो ये 2 ब्रांच हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद इसका कुछ और फैक्ट है, वो देखिए। दामोदर जो नदी है वो किन किन ज़िलों में प्रवाह करती है, वो देखिए। एक है आपका लातेहार, फिर आपका चतरा, फिर आपका रांची, उसके बाद रामगढ़, फिर आपका बोकारो और धनबाद। इन्हीं जो है 6 डिस्ट्रिक्ट, लातेहार, चतरा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, इसमें दामोदर नदी फ्लो करती है। आगे देखिए, आपको ये बताया गया था कि जो हम लोग अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू की बात करते हैं, यानी कि रांची, हजारीबाग पठार, तो रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से सेपरेट कौन करता है, तो वह है आपका दामोदर नदी, ठीक है ना। और ये जो है दामोदर नदी जो है ये रांची, लातेहार तथा रांची रामगढ़ के बीच में बाउंड्री बनाती है। कहने मतलब है इस और आपका रांची है तो इधर आपका लातेहार है, वहीं इस और रांची है तो इस साइड आपका रामगढ़ है, तो बीच में आपका दामोदर नदी इस तरह से फ्लो हो रही है। इसके अलावा और भी जानिए कि दामोदर जो नदी है ये सेपरेट करती है रांची पठार को हजारीबाग के पठार से, ये भी बताया है। और देखिए, ये जो दामोदर नदी है ये मतलब कि रिफ्ट घाटी में फ्लो होती है, इस कारण से इसको हम लोग एकनथ घाटी कहते हैं। इसका एकनथ घाटी का ये बेस्ट एग्जांपल है। एकनथ घाटी यानी कि मोनोक्लाइनल वैली क्या होता है वो एक बार देख लीजिए। ऐसा कोई क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, अचानक इसकी जो जो ऊंचाई है वो कम हो गई। तो कहने का मतलब है इधर से आपका दामोदर रिवर फ्लो हो रहा था, अचानक जो है एक क्षेत्र का ऊंचाई कम होने के कारण ये मतलब कि नीचे की ओर अचानक गिरती है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं कगार। अगर सडन चेंज होता है मतलब कि हाइट और एल्टीट्यूड में, तो वो कहलाता है आपका कगार, ठीक है। और जो आपका मंद ढाल वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं घाट, और जो आपका तीव्र ढाल वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं कगार। तो रांची, ये जो दामोदर जो नदी है ये आपका एकनथ घाटी का बेस्ट एग्जांपल है। एकनथ घाटी में ये फ्लो होता है, इधर से आपका दामोदर नदी ये प्रवाहित हो रही है और दामोदर नदी जाके अचानक ये इस तरह में ये गिरती है। तो इसका एक भाग काफ़ी तीव्र है और इसका एक भाग क्या है, जेंटल है। तो यही आपका मोनोक्लाइनल वैली यानी कि एकनथ घाटी कहलाता है। आगे देखिए, दामोदर नदी के बारे में बताया गया था, यह एक सुपर इम्पोज्ड रिवर है यानी कि अध्यारोपित नदी है। क्यों है, क्योंकि इसमें ना ओल्ड जो वैली है यानी कि जो पुरानी घाटी है इसके भीतर में ही एक नई घाटी मिलती है, ठीक है। तो पुरानी घाटी के बीच में नई घाटी मिलती है और अध्यारोपित नदी का एग्जाम्पल है दामोदर नदी। और अगर अध्यारोपित नदी की बात की जाए तो आपका सोन नदी, आपका चंबल नदी, आपका दामोदर नदी, ये सभी सुपर इम्पोज रिवर का ही एग्जाम्पल है। आगे देखिए, दामोदर नदी के द्वारा ही वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में एक प्लेस पड़ता है पुरुलिया, और एक प्लेस है आपका बांकुड़ा, और एक है आपका मेदिनीपुर। तो पुरुलिया, बांकुड़ा और आपका मेदिनीपुर जिला, इस डिस्ट्रिक्ट में एक मैदान का निर्माण करती है दामोदर नदी, जिसको हम लोग बोलते हैं रार का मैदान, ठीक है। तो रार का मैदान आपका पश्चिम बंगाल में है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका पुरुलिया, बांकुड़ा और आपका मेदिनीपुर में, ठीक है। आगे देखिए, जो रार का मैदान है इसको हम लोग दामोदर का ओल्डेस्ट डेल्टा कहते हैं। कहने मतलब इसकी पुरानी डेल्टा। नई डेल्टा जो है वो आगे मिलेगी, पुरानी डेल्टा पीछे मिलेगी। तो दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर जिला में एक मैदान का निर्माण किया जाता है जिसे रार का मैदान कहते हैं। और रार के मैदान को ही दामोदर का ओल्डेस्ट डेल्टा भी कहते हैं, यानी कि पुरानी डेल्टा। इसके बाद देखिए, अगर झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी की बात की जाए तो वो है आपका दामोदर नदी, ठीक है ना, पहला नंबर में। और दूसरा नंबर में आपका रोरो नदी है, जो कि खरकई नदी का सहायक नदी है, जो अब विलुप्ति के कगार पे है। और रोरो नदी के जस्ट किनारे पे ही आपका चाईबासा अवस्थित है, लोकेटेड है। तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। कारण क्या है, तो तापीय प्रदूषण यानी कि थर्मल जो आपका पॉल्यूशन है, इसके कारण से। आगे देखिए, इस कारण दामोदर को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक डिजर्ट भी कहते हैं हम लोग किसको, तो
दामोदर नदी को। इसके अलावा देखिए दामोदर नदी की और भी सहायक नदियाँ होती है जो इस तरह से है। पहला है आपका बोकारो नदी, दूसरा है आपका ब्राकन नदी, तीसरा है कोनार नदी, चौथा है आपका कतरी नदी, पांचवा है जमुनी नदी और छठा है आपका भैरवी नदी। और भैरवी नदी को ही हम लोग भेड़ा नदी भी कहते हैं। तो बोकारो, ब्राकर, कोनार, भैरवी, भेड़ा, कतरी, जमुनिया ये सभी दामोदर नदी की ही सहायक हैं। ये आपको बताया गया था पिछले क्लासेस में ही। आपको ये बताया गया था कि दामोदर नदी इस तरह से फ्लो करती है। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं ऊपरी दामोदर बेसिन, नीचे वाले भाग को बोलते हैं निचली दामोदर बेसिन। इसके अलावा एक और रिवर जो है इस तरह से आके क्रॉस होती है और ये दामोदर में जाके मिल जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं दामोदर नदी। इसके अलावा यहाँ पे एक आपका बोकारो नदी, एक आपका कोनार नदी और एक आपका जमुनी नदी। ये सभी जो नदी है ये दामोदर नदी का ही सहायक नदी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ और भी है वो है आपका, एक है ब्राकन नदी। ठीक है, तो ब्राकन नदी के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये हजारीबाग जो पठार है, तो हजारीबाग पठार का उत्तरी कगारी क्षेत्र है। अगर प्लेस की बात की जाए तो वह है आपका पद्मा। तो ब्राकन नदी पद्मा से निकलती है और पद्मा कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका हजारीबाग पठार का उत्तरी कगार क्षेत्र में पद्मा लोकेटेड है। ठीक है, आगे देखिए अगर ब्राकन नदी की लंबाई देखें तो ये है आपका 225 किलोमीटर और वहीं अगर दामोदर नदी की लंबाई की बात करें तो उसका है 592 मीटर, लेकिन झारखंड में उसकी लंबाई 290 किलोमीटर। तो लंबाई की अगर बात की जाए तो ये आपका दामोदर नदी के बाद ब्राकन नदी भी आती है 225 किलोमीटर। इसके बाद अगर ब्राकन नदी की अपवा क्षेत्र की बात की जाए तो ये है आपका हजारीबाग जिला, गिरिडीह जिला, धनबाद जिला, कोडरमा जिला और फिर आपका जामताड़ा जिला। तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा और जामताड़ा यहाँ पे आपका ब्राकन नदी फ्लो होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि ब्राकन नदी जिसका जिक्र जो है वो बौद्ध और जैन साहित्यों में भी ब्राकन नदी का जिक्र किया गया है। इसके अलावा देखिए ब्राकन नदी के जो तट है तो इसके तट पे ही गिरिडीह पूरा क्षेत्र बसा हुआ है और गिरिडीह में ही जैन जो है वो टेम्पल यानी कि जैन मूर्तियाँ वो मिलती है। कहाँ पे, तो मैथन के पास। तो मैथन के पास एक कल्याणेश्वरी टेम्पल है यानी कि कल्याणेश्वरी मंदिर है जो कि एक जैन टेम्पल है। ठीक है ना, तो गिरिडीह में ही ब्राकन नदी के तट पे ही जैन टेम्पल भी देखने को मिलती है मैथन के पास और आपका कल्याणेश्वरी मंदिर भी टेम्पल भी देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए ब्राकन नदी का अगर हम लोग ये मुहाना देखिए तो ये दामोदर नदी में ही जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, और दामोदर नदी में ब्राकन नदी कहाँ पे मिलती है, तो चिरकुंडा के पास जो है ब्राकन नदी वो दामोदर नदी से मिलती है। तो चिरकुंडा एक प्लेस है जहाँ पे ब्राकन नदी दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा देखिए हम लोग जो ब्राकर नदी है इसको हम लोग गोंडवाना बेसिन का उत्तरी सीमा भी कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और केवल ये जान लीजिएगा कि जो आपका गोंडवाना बेसिन है इसका निर्माण परमो कार्बोनीफेरस में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में एक और नदी है जो है आपका अजय नदी। ठीक है, और अजय नदी के बारे में याद रखिएगा कि इसका निर्माण झारखंड में नहीं होता है बल्कि बिहार के मुंगेर ज़िला में होता है। ठीक है, आगे देखिए अजय नदी जो है वो हुगली की ट्रिब्यूटरी है ना, और ये मतलब आपका हुगली की प्रमुख ट्रिब्यूटरी है। हम बताए थे अभी आपको कि दो नदी तंत्र बताए, एक है आपका गंगा नदी तंत्र और एक है आपका हुगली नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में केवल एक नदी जाकर मिलती है गुमानी नदी और गुमानी नदी का सहायक नदी है मेराल नदी। ठीक है ना, तो वो जो है गंगा नदी तंत्र में जाकर मिलती है। इसके अलावा अजय नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी ये जितने भी नदियां हैं या फिर दामोदर नदी ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी नदी हुगली नदी तंत्र में जाकर मिलती है। ठीक है, आगे देखिए अजय नदी जो है इसका निर्माण बिहार के मुंगेर में होता है और ये हुगली नदी तंत्र का पार्ट है। और उसके बाद अगर देखिएगा अजय नदी का अपवाह क्षेत्र तो वो है आपका देवघर, गिरिडीह, दुमका,
जामताड़ा इत्यादि। तो देवघर, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा यहाँ पे अजय नदी जाकर प्रवाहित होती है। इसके बाद एक और पॉइंट बनता है कि जो अजय नदी है वो संथाल प्रगना उच्च भूमि को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। ठीक है ना। ये बात इसको हम लोग पिछले क्लास में यहाँ देखे भी थे। ये देखिए, ये आपका अजय नदी क्रॉस हो रही है। तो इस साइड आपका संथाल प्रगना उच्च भूमि है और इस साइड आपका छोटा नागपुर का पठार है। तो इन दोनों को सेपरेट या अलग करती है कौन सी नदी? तो वह है आपका अजय नदी। ठीक है। इसके बाद देखिए, अजय नदी की और भी मतलब कि सहायक नदी है। तो अजय नदी की सहायक नदी दो इम्पोर्टेंट है, एक आपका पत्थरों और एक आपका जयंतिया। तो पत्थरों और जयंतिया अजय नदी की ही सहायक नदियां हैं। ठीक है। और जो पत्थरों और जो जयंतिया हैं, ये दोनों नदी घाटियों में कोयला जो है वो ये है, अवेलेबल है कोयला। और यहाँ पे आपको बताया गया था कि झारखंड में जो गोंडवाना कोयले का जो निक्षेप है वो 8 नदी घाटियों में है। ठीक है। तो जो आपका पत्थरों और जो जयंतिया है, ये दोनों नदी घाटियों में कोयला मिलता है। और जो पत्थरों और जो जयंतिया है ये कहाँ पे है? तो ये आपका देवघर में है। और यहाँ पे कोयला का माइनिंग भी होता है। आगे देखिए, एक और नदी है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है आपका मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी का जो निर्माण है, ओरिजिन है, ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ से होता है। तो देवघर के त्रिकुट पहाड़ से यानी कि राजमहल से इसका निर्माण होता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से इसका निर्माण होता है। किसका? तो मयूराक्षी नदी का, देवघर के त्रिकुट पहाड़ से। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका निर्माण हुआ देवघर में। तो देवघर के बाद ये दुमका में इंटर करती है और दुमका के बाद ये फिर बंगाल में इंटर करती है। ठीक है ना। कौन? मयूराक्षी नदी। इसके बाद देखिए, मयूराक्षी नदी पे ही एक डैम बना हुआ है जिसको हम लोग मसानजोर डैम कहते हैं। ये कब बना था? तो 1955 ईस्वी में बना था। ठीक है ना। मयूराक्षी नदी पे ही मसानजोर डैम बना हुआ है 1955 ईस्वी में। और मसानजोर डैम को हम लोग कनाडा डैम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कनाडा के हेल्प से ये बनाया गया था। इसके अलावा देखिए, मयूराक्षी नदी पे आपका एक बैराज भी है जिसको बोलते हैं तिलपारा बैराज। तो तिलपारा जो बैराज है ये आपका मयूराक्षी नदी में ही है। और ये जो बैराज है, बैराज कहने का मतलब आपका रनिंग डैम है। कहने मतलब यहाँ पे पानी कभी भी जमा नहीं होगा, ये हमेशा बहता रहेगा। ठीक है। और मयूराक्षी नदी के बारे में एक और पॉइंट याद रखिए कि झारखंड की एकमात्र नदी जो है जहाँ पे नौकायान यहाँ पे किया जा सकता है। तो नाव वगैरह चलाया जाता है, वो केवल एक ही नदी है, आपका मयूराक्षी नदी। इसके अलावा झारखंड में जितनी भी नदियाँ हैं वहाँ पे ऐसा नौकायान पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा देखिए, एक और नदी है, वो है आपका ब्राह्मणी नदी। ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी का जो निर्माण है वो दुमका में होता है। और अगर पहाड़ की बात की जाए तो वो आपका दुधवा पहाड़। तो ब्राह्मणी नदी का निर्माण दुमका के दुधवा पहाड़ से होती है। और जो दुमका है ये आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना। तो दुधवा पहाड़ दुमका से, जो कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का ही भाग है, वहाँ से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। और जो ब्राह्मणी नदी है ये मतलब कि मयूराक्षी नदी की ट्रिब्यूटरी है, मयूराक्षी नदी की ही ये सहायक है। ठीक है ना। आगे देखिए, और अगर हम लोग ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ब्राह्मणी नदी की सहायक है दो ठो नदी, एक है आपका गुमरो नदी और एक है आपका एरो नदी। ठीक है ना। तो गुमरो और एरो ये दोनों सहायक है ब्राह्मणी नदी का, और ब्राह्मणी नदी खुद सहायक है मयूराक्षी नदी का। और मयूराक्षी नदी आपका हुगली नदी तंत्र का पार्ट है, मतलब हुगली नदी में जाकर ये मिलती है यानी कि मर्ज हो जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, एक और नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, वो है आपका बांसरोई नदी। ठीक है। तो हम लोग बांसरोई नदी के बारे में देखते हैं। तो ये आपका गोड्डा से ये ओरिजिन होता है। तो गोड्डा के मतलब जो गोड्डा है वहाँ पे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है। तो उस राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का एक पहाड़ है बांस पहाड़। तो बांस पहाड़ से एक नदी निकलती है गोड्डा में, और जिसका नाम है बांसलोई नदी। ठीक है ना। और जो आपका बांसलोई नदी है ये बाउंड्री यानी कि सीमा बनाती है किसके किसके बीच में? तो गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और दुमका। तो गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और दुमका इन सभी के बीच में बाउंड्री यानी कि सीमा बनाती है आपका कौन? तो वह है आपका बांसलोई नदी। इसके अलावा देखिए, बांसलोई जो घाटी है यानी कि वैली,
इसको पंचवारा का मैदान भी कहते हैं। तो बांसलोई घाटी को पंचवारा का मैदान भी कहते हैं, जो कि किसके लिए फेमस है? तो आपका गोंडवाना कोयला के लिए फेमस है। ठीक है। बांसलोई नदी का जो निर्माण है वो बांस पहाड़ी गोड्डा से होता है, और ये गोड्डा पाकुड़, साहिबगंज और दुमका के बीच में सीमा बनाती है। और जो बांसलोई जो घाटी है, तो बांसलोई घाटी को पंचवारा का मैदान भी कहते हैं, जो कि किसके लिए फेमस है? तो आपका गोंडवाना कोयला के लिए फेमस है। इसके अलावा देखिए एक और नदी है जो है आपका गुमानी नदी, ठीक है ना। और जो ये गुमानी नदी है ये राजमहल पहाड़ी से निकलती है, और ये राजमहल की जो मतलब बताए थे 2 समानांतर श्रेणी है, उन दोनों के मध्य में ये फ्लो होता है। आपको मतलब कि जब हम संथाल परगना के बारे में बता रहे थे, संथाल परगना उच्च भूमि के बारे में बता रहे थे, तो आपको बताए थे हम कि दुमका और साहेबगंज के बीच में जो आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, ये 2 समानांतर श्रेणियों में ये फैला हुआ है, और इन 2 समानांतर जो श्रेणी है इसके बीच में से ही आपका गुमानी नदी, जिसका सहायक है मेराल नदी, ये यहाँ से फ्लो होती है। ठीक है ना। आगे देखिए, तो जो गुमानी नदी है ये राजमहल पहाड़ी से निकलती है, और ये राजमहल की 2 समानांतर श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग मेराल नदी कहते हैं। तो मेराल नदी जो है वो गुमानी का ही सहायक है, और दोनों मतलब मिलकर ही मतलब ये इस रीजन में फ्लो करती है। और आगे देखिए, जो मेराल नदी है ये साहिबगंज में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, यह जो नदी है यानी कि नदी घाटी जो है, या तो आप गुमानी नदी घाटी बोलिए या फिर उसको आप मेराल नदी घाटी बोलिए, दोनों एक ही है। क्या है कि गुमानी का ही सहायक नदी है मेराल, तो आप गुमानी नदी घाटी भी बोल सकते हैं और आप मेराल नदी घाटी भी बोल सकते हैं। तो आपका जो गुमानी नदी घाटी है ये आपका फेमस है गोंडवाना कोयला के लिए। ठीक है ना, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मेराल नदी घाटी है या फिर गुमानी नदी घाटी, ये साहिबगंज में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, झारखंड में नौकायान के लिए एक मात्र नदी है, वो आपका मयूराक्षी नदी। उसके बाद अगर हम लोग कंटेनर डिपो की बात करें तो वो है आपका, जैसे कंटेनर डिपो देखते हैं ना हम लोग, जैसे कि हम लोग सूखा बंदरगाह की बात करते हैं यानी कि ड्राई पोर्ट। तो ड्राई पोर्ट आपका एक जमशेदपुर है और एक आपका बरी है, जहाँ पे लोडिंग अपलोडिंग ये सब होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो ये था हम लोगों का पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में हम लोग पढ़े। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर इसको हम लोग मैपिंग के माध्यम से देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। सबसे पहले अगर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करें हम लोग, तो वो है एक आपका सबसे पहले दामोदर नदी, वो कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो दामोदर नदी जो है इसका ऊपर से मतलब कि आकर इसमें प्रवाहित हो रही है, मतलब इसकी सहायक नदी एक है आपका बोकारो नदी, एक है कोनार नदी, एक है जमुनी नदी। ठीक है। उसके बाद एक जो हजारीबाग के उत्तरी कगार क्षेत्र यानी कि पद्मा से निकलता है एक नदी जिसको बोलते हैं बराकर नदी, ये भी दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा बिहार के मुंगेर से निकलती है एक नदी जिसको बोलते हैं अजय नदी, ये है पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसके अलावा अजय नदी की 2 सहायक है, एक आपका पत्थरो, एक है जयंतिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ें। इसके बाद हम लोग देखें पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियों में एक है आपका मयूराक्षी नदी, इसके बाद आपका ब्राह्मणी नदी, एक है आपका पत्थर नदी जिसको पगला नदी भी कहते हैं, और एक है आपका बांसलोई नदी जो कि बांस पहाड़ी से निकलता है, और एक है आपका गुमानी नदी। ठीक है। और गुमानी नदी में ही आकर मिलता है मोतीझरा नदी जो कि मोतीझरा जलप्रपात भी है। तो इधर तो आपका है ये है आपका गंगा नदी तंत्र। ठीक है, याद रखिएगा गंगा नदी तंत्र, यहाँ पे गंगा नदी बह रही है और नीचे में ये हुगली नदी तंत्र है। ठीक है। तो नीचे की जितनी भी बांसलोई है या फिर पथरा है या पगला है या ब्राह्मणी नदी, मयूराक्षी नदी, अजय नदी, आपका फिर दामोदर नदी, ये सभी जाकर किस में मिलती है? तो ये सभी जाकर
हुगली नदी तंत्र में मिल जाती है। लेकिन झारखंड की एकमात्र नदी जो है गुमानी नदी, जिसको हम लोग मेराल नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये गुमानी की ही सहायक है मेराल नदी। तो गुमानी नदी या फिर जो मेराल नदी है ये जाकर गंगा नदी तंत्र में मिलता है। बाकी बात जितनी भी नदियां हैं पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली, ये सभी हुगली नदी में जाकर हुगली तंत्र में मर्ज हो जाती है। तो ये हम लोग झारखंड का जो भी क्लास था रिवर से संबंधित, झारखंड की नदियों से संबंधित, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, तो गंगा नदी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, उसके बारे में देखते हैं। गंगा नदी झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला से होकर गुजरती है। तो झारखंड में जो साहेबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से गंगा नदी क्रॉस हो रहा है किनारे से, गोड्डा में टच नहीं हो रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अतः गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। और इस प्राधिकरण का जो गठन है वो आपका 20 फरवरी 2009 को किया गया था। और इस प्राधिकरण का अगर मुख्यालय की बात करें तो वो आपका रांची में है। ठीक है, और देखिए इस प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री है। ठीक है, किस प्राधिकरण? तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। आगे देखिए, प्राधिकरण के अन्य सदस्य में राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री, वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, ये सभी भी इसमें शामिल होंगे सदस्य के रूप में। इसके अलावा इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य मंत्री को प्राधिकरण का सदस्य बनाया जा सकता है। साथ ही प्राधिकरण 5 ऐसे सदस्यों को सहयोजित कर सकता है जो नदी संरक्षण, जल विज्ञान, पर्यावरणीय, इंजीनियरिंग, सामाजिक संगठन और ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य जो है वो निम्नवत है। जैसा कि बताया गया है कि प्राधिकरण को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति प्राप्त है जिन्हें वह गंगा नदी तंत्र के प्रदूषण के प्रभावी अपशमन और संरक्षण के लिए और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के विनिश्चयों या निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्राधिकरण राज्य स्तर पर सीवरेज अवसंरचना, जलागम क्षेत्र उपचार, बांध वाले मैदानों की सुरक्षा, लोक जागरूकता का प्रसार करने का प्रयास करेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, प्राधिकरण गंगा नदी के जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसके प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं अपशमन के उद्देश्यों वाले क्रियाकलापों का विनियमन करेगा तथा राज्य में नदी पारिस्थितिकी और प्रबंधन से संबंधित उपाय करेगा। इसके अलावा देखिए, प्राधिकरण जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन और विकेंद्रित मल जल शोधन तंत्र और जलागम में भंडारण परियोजनाओं द्वारा जल संवर्धन को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राधिकरण जल संरक्षण पद्धतियों के माध्यम से जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकी बहाव का अनुरक्षण करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा और भी पॉइंट है, वो है प्राधिकरण गंगा नदी में प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और अपशमन के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों या क्रियाकलापों को मॉनिटर करेगा तथा उसका पुनर्विलोकन भी करेगा। प्राधिकरण राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के विनिश्चयों या फिर निर्देशों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन, अतिक्रमण, संविदाएं, विद्युत आपूर्ति आदि से संबंधित मुद्दों और ऐसे मुद्दों का निराकरण करने का प्रयास करेगा। आगे देखिए, प्राधिकरण की अधिकारिता का विस्तार जो होगा वो केवल झारखंड राज्य में ही होगा। तो यहाँ तक आपका ये था झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, जिसका स्थापना 20 फरवरी 2009 को किया गया था और इसका मुख्यालय रांची में है और इसका जो अध्यक्ष होगा वो राज्य का मुख्यमंत्री होगा।
ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग झारखंड में जितने भी रिवर थे उन सभी रिवर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो आपको बताया गया था कि झारखंड की नदियों के अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक है आपका झारखंड की नदियाँ, दूसरा है झारखंड के जलप्रपात और तीसरा है आपका झारखंड के गर्म जलकुंड। तो आपका नदियों वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड के जलप्रपात को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड के हॉट स्पॉट यानी कि गर्म जलकुंड को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।